नमस्कार मित्रों। एक बात जो मैं हर बार आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलते हैं, वैसे ही 2 गज़ दूरी और मास्क लगाना भी न भूलिएगा। मैं संदीप आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने 2003 में आई फिल्म बागबान तो देखी ही होगी। हालांकि उस फिल्म से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको केवल फिल्म के अंत में मिस्टर राज द्वारा बोले गए डायलॉग याद दिलाने के लिए जिक्र कर रहा हूँ। कंधा बहुत छोटा शब्द है, लेकिन न जाने कितनों के और कहाँ कहाँ काम आता है। बेटी के लिए भाई का, पत्नी के लिए पति का, मित्र के लिए मित्र का, और तो और अंतिम समय में भी यही कंधा ही काम आता है। ये कंधा ही तो है जो बड़े से बड़े बोझ को हल्का करने का काम करता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है भाई साहब, लाचारों का सहारा है ये कंधा। आज की कहानी इसी कंधे पर है। कैलाश जी स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते थे। उनके 2 पुत्र थे। दोनों ही पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेश चले गए थे और करोड़ों रुपए प्राप्त कर रहे थे। कैलाश जी जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनके पुत्र उनके साथ रहें, परंतु विदेश जाने के बाद भला कौन भारत आता। उन्होंने कई बार अपने पुत्रों को पत्र लिखा, फोन किए, लेकिन कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कैलाश जी को विदेश आकर रहने की सलाह दी। बहुत कहने पर कैलाश जी अपनी पत्नी साधना के साथ विदेश गए, लेकिन उनका मन वहां पर नहीं लगा और वे भारत लौट आए। समय कुछ भी करा सकता है। दुर्भाग्य ही था कि कैलाश जी की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य का भार कैलाश जी के कंधों पर ही था। लकवे के कारण पत्नी की जुबान भी चली गई थी। कैलाश जी पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का पालन कर रहे थे। एक रात कैलाश जी ने दवाई वगैरह देकर साधना जी को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से कैलाश जी की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो प्रतीक्षा करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उनकी मदद करेंगे। प्रतीक्षा करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि वे स्वयं चलने में असमर्थ थी, सो उन्होंने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए कैलाश जी के पलंग के पास पहुंची। उन्होंने किसी तरह कैलाश जी को हिलाया डुलाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि कैलाश जी अब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण जा चुकी थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी उनके वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद वो फोन तक पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसी का नंबर लगाया, लेकिन बोल न पाने के कारण कुछ कह नहीं पाई। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वो समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़ा गया। उन्होंने देखा कैलाश जी पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी साधना जी टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले कैलाश जी और फिर साधना जी की मौत हो चुकी थी। उस दिन एक ही घर से, जिसमें 2 लोग रहते थे, 2 अर्थियां निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु वो 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। कैलाश जी के वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार तले पहले ही दबे हुए थे। अंत में आपसे यही कहूंगा कि कंधे बनिए, क्योंकि कभी आप भी उन्हीं कंधों के सहारे थे।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।